Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing good. So today we are going to start our coordinate geometry exercise 7.1 class 10th question number 1. So it says that find the distance between the following pairs of points. So you have given two coordinates in each part and you have to find the distance between them. ठीक है, देखिए फर्स्ट पार्ट में आपको बोला गया है, जो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है इसमें आपको दो कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, दो पॉइंटों के. तो ये है आपका पहला कोऑर्डिनेट 2.3 एंड द सेकंड कोऑर्डिनेट इज 4,1. अच्छा, अगर आपने इससे पहले जो मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो बेसिक यानी कि डिस्टेंस फार्मूला वाला जो पार्ट बताया है आपको, है ना, समझाया था, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए प्लीज़, क्योंकि वहीं से आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी. ठीक है, कि डिस्टेंस फार्मूला क्या है और कैसे हम निकालते हैं डिस्टेंस फार्मूला. ठीक है, तो देखिए हमें इन दो पॉइंट का निकालना है. तो कंसिडर कर लीजिए कि ये जो दो डिस्टेंस है, मान लीजिए कोई दो पॉइंट हैं. ठीक है, लेट कंसिडर कि ये पॉइंट आपके ए बी पी क्यू एक्स वाई कुछ भी मान सकते हैं. लेट कंसिडर कि दो पॉइंट आपके क्या हैं, पी एंड क्यू हैं. ठीक है, अब ये जो आपके 2,3 दिया है ये पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं और जो 4,1 दिया है ये आपका क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट है. तो हमें इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस कितनी होगी. तो हम यूज करेंगे डिस्टेंस फार्मूला का. तो हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला था, डिस्टेंस फार्मूला वी हैव डिस्टेंस फार्मूला. ठीक है, इक्वल्स टू हमारे पास था √x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर. ठीक है, ये हमारे पास ये फार्मूला था. अब इसमें x1 x2 क्या है, तो देखिए ये फर्स्ट पार्ट को आप इसको x1 या x2 दोनों में से कुछ भी मान सकते हैं. फिलहाल के लिए मैंने इसको x1 मान लिया. अब ये x1 माना है तो ऑब्वियसली ये फिर y1 हो जाएगा. सिमिलरली अगर मैंने इसको x2 मान लिया है तो फिर ये मेरा क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा. ठीक है, आप x1 इस वाले पॉइंट को भी मान सकते हैं, इस वाले कोऑर्डिनेट को भी मान सकते हैं. सिमिलरली आप इसको भी इसको y1 या y2 कुछ भी मान सकते हैं. सिमिलरली इसको भी y1 या y2 कुछ भी मान सकते हैं. ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, तो आप डिस्टेंस फार्मूला मैंने लिख दिया है. अब हमें डिस्टेंस निकालने पी और क्यू पॉइंट के बीच में. ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ पी क्यू क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि पी क्यू के बीच में मुझे क्या निकालनी है, डिस्टेंस इक्वल्स टू. अब फार्मूला में जो चीज़ें हैं उनकी वैल्यू रख दो. ठीक है, फार्मूला बेस्ड सीधे सीधे एक्सरसाइज है ये, सीधे सीधे. ठीक है, तो देखिए x2 ये है मेरे पास √x2 माइनस x1. तो x2 क्या है मेरे पास, x2 है मेरे पास 4 माइनस x1 क्या है मेरे पास 2 है, 2 इसका मैंने क्या कर दिया, होल स्क्वायर कर दिया. ठीक है, प्लस y2 क्या है हमारे पास, ये है 1 माइनस y1 क्या है हमारे पास, ये है 3 और इसका हमने क्या कर दिया, होल स्क्वायर कर दिया. ठीक है, इक्वल टू का साइन लगा लेते हैं. √4 माइनस 2 कितना होता है, 2 होता है. तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 या 3 माइनस 1 करोगे तो आपके पास बचेगा माइनस का 2 और इसका क्या, होल स्क्वायर. फिर सॉल्व करते हैं इसको. देखिए 2 का स्क्वायर तो सीधे सीधे 4 हो जाएगा. ठीक है, प्लस माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा, देखो माइनस का स्क्वायर करोगे तो माइनस का स्क्वायर मतलब माइनस मल्टीप्लाई माइनस, तो दो माइनस जब होते हैं तो प्लस बन जाता है ना. और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा. तो इसका आंसर भी +4 आएगा. अब इसको और फर्दर सॉल्व करें तो जाएगा +4 प्लस और प्लस के आपस में मल्टीप्लाई होगी तो प्लस ही बन के आएगा +4. तो 4 + 4 इक्वल्स टू क्या हो जाता है, 8. ठीक है, अब इस 8 को आप चाहें तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं. कैसे, इस 8 के फैक्टर बना लीजिए. तो मैंने 2 के टेबल से इसको तोड़ा तो ये 4 आया, फिर 2 के टेबल से कट किया तो ये 2 आया और 2 के टेबल से किया तो 1 किया, 1 आया. तो इसका मतलब √8 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2 × 2. ठीक है, और जब हमारे पेयर बन जाते हैं, देखो 2 का एक पेयर बन गया, तो जो पेयर बन गया वो तो रूट से बाहर आ गया और जो अनपेयर छूटा है वो रूट के साथ अंदर ही रहेगा. तो इसको हम लिख सकते हैं 2√2. ठीक है, 2√2 यूनिट, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा. ठीक है, तो आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया होगा.